हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज है इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे के शुभ अवसर पर आप सभी तमाम मेरी प्यारी प्यारी नर्स बहन, मेरे प्यारे प्यारे नर्स भाई, सबको इंटरनेशनल नर्स डे पर बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसी तरह हमारे बिहार राज्य को साथ ही पूरे भारत वर्ष में आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए एक बार अगेन आप लोग को बहुत बधाई हो। साथियों, आज इंटरनेशनल नर्स डे है। आप सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे इंटरनेशनल नर्स डे के शुभ अवसर पर। और हम इसी बीच अब आप लोगों के लिए आज के ही डे से, इंटरनेशनल नर्स डे के ही दिन से, जितने भी एएनएम के नर्स हैं उनके लिए बहुत ही खास तोहफा लेकर के आया हूं। आप लोग देखिएगा तो खुश हो जाइएगा। मैंने तो पहले से ही प्लानिंग कर रखे थे कि जैसे ही आएगा इंटरनेशनल नर्स डे और उसी दिन से एएनएम सिस्टर के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर तोहफा लाऊंगा। और ये तोहफा है आप लोगों के लिए आने वाली वैकेंसी की तैयारियों के लेकर के। अब आप लोग घर से ही, अगर आपके पास एक मोबाइल है और आप लोग पढ़ना चाहती हो तो घर से ही मेरे YouTube चैनल से जुड़ करके इसी चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली नई वैकेंसी के लिए घर से आप लोग तैयारी कर सकती हो। साथ ही एएनएम में अगर आप लोग फर्स्ट ईयर की क्लास कर रहे हैं या फिर सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हो, वो भी कैंडिडेट अब आप लोग थ्योरी का डिटेल्स में क्लास पढ़ेंगे। अब मैं जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं आज के ही दिन से, उसमें एएनएम का फर्स्ट ईयर का पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को, और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। साथ ही जितने भी एएनएम का नर्स नौकरी के लिए तैयारी कर रही है उसके लिए तो बेहतरीन होगा, क्योंकि अब डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी चलाऊंगा। तो अब तैयारियां चलेगी बेहतरीन ढंग से। बस अब आप लोग को थोड़ा सा बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम मेहनत करके थोड़ा सा पढ़ाई करना है और आप लोग आने वाली वैकेंसी में एक सीट आप लोग पक्का कर सकते हो। तो विलंब नहीं करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सारे कैंडिडेट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल होगा, सेकेंड ईयर के लिए तो और भी स्पेशल होगा, और जो एएनएम पास आउट कर चुकी हो उसके लिए तो बहुत बड़ी तोहफा है, क्योंकि इतना डिटेल्स में आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएंगे जितना मैं अब क्लास में आप लोग को बताऊंगा। पहले थ्योरी का क्लास, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर उसका टेस्ट, सारा चीज कराने वाला हूं। तो हम लोग विलंब नहीं करेंगे और आज के ही दिन से प्रत्येक दिन आपको शाम तक में, प्रत्येक दिन 7 से 8 बजे रात तक में आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू करेंगे। आज से जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका मैं सिलेबस बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम लोगों के लिए जरूरी है, पूरा डिटेल्स में जानकारी दे देता हूं। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं और देखते हैं सिलेबस को। प्यारी सिस्टर, मेरी प्यारी एएनएम सिस्टर, आप लोग को पता होगा कि हम लोग को टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब ये जो 6 सब्जेक्ट है, इन 6 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो पहले से भी मालूम होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आप लोग इसमें पहले देखेंगे तो यहाँ पर कोर्स सर्कुलम दिखाई देगा, पहला फर्स्ट ईयर का आप लोग देखेंगे। और इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पहले पोस्ट का नाम है, सॉरी पहले सब्जेक्ट का नाम है। पहला सब्जेक्ट हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, और एक और सब्जेक्ट है, एक वो जो सब्जेक्ट है एक और, वो आप लोग को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। तो इस तरह से आप लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इन 4 सब्जेक्ट को आप लोग को अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। सेकेंड ईयर में बात करते हैं तो 2 सब्जेक्ट होते हैं, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। अब आप लोग को इसमें से देखिए, फर्स्ट ईयर का अगर बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पहला ही यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको मैं स्टार्ट करूँगा, डिटेल्स में पढ़ाऊँगा पूरी बिल्कुल रूप से। तो फर्स्ट ईयर के जो भी कैंडिडेट है उसके लिए तो एग्जाम के व्यू से, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई होता है उसके व्यू से, एग्जाम के व्यू से पूरे एक एक चीज़ को नोट करके रखिएगा, जिससे आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएंगे। साथ ही जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो और भी बेसिक समझना पढ़ना जरूरी होता है। तो वो भी सारे कैंडिडेट एक एक चीज़ को नोट करके नोट्स बनाते चलेंगे और आप लोग तैयारियाँ करेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर में सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है
वो मिडवाइफरी है। और पूरे एएनएम में अगर आप लोग बात करिएगा तो मिडवाइफरी जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जिसके पकड़ में आ गया, समझो 50% एएनएम की पढ़ाई कंप्लीट हो गया। ये तो मिडवाइफरी को भी मैं बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाऊंगा, आप लोग को एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। खास बात है कि मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश को मिक्स करके, इंग्लिश मिक्स रहेगा जिससे समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म जो होता है वो इंग्लिश में समझने में थोड़ा बेहतरीन होता है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाओगे। तो उस चीज़ को भी हम ध्यान में रख करके आप लोग को क्लास कराएंगे। तो चलिए, आपने समझ गया। तो जॉब करने वाले और एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए और एएनएम सेकेंड ईयर के लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, सेकेंड ईयर वाले के लिए। तो सबको इस वीडियो को शेयर करना और सारे लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, उस चीज़ को देख लेते हैं। फिर हम लोग सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी का जो हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम लोग हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग भी कहते हैं। इसमें अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं टोटल 11 चैप्टर का क्लास यहाँ पर करवाऊंगा। 11 चैप्टर आप लोग को पढ़ना होगा। तो 11 चैप्टर में कौन कौन से पढ़ना है उसको देख लेते हैं। अध्याय 1 में देखोगे तो स्वास्थ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ये देखेंगे। उसके बाद अध्याय 2 में देखोगे यानी कि चैप्टर 2 में तो सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस देखेंगे। उसी तरह से अध्याय 3 में देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में स्वास्थ्य समस्याएं एवं पॉलिसी, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में अगर पढ़िएगा तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, स्वास्थ्य संगठन। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम लोग रोल ऑफ हेल्थ टीम। तो इसी तरह से टोटल 11 है। धीरे धीरे मैं पढ़ाते जाऊंगा, हर एक पॉइंट को आप लोग को बताते जाऊंगा। इसी तरह से अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मिडवाइफरी में अगर आप लोग बात करेगा तो मिडवाइफरी में मैं बता देता हूँ आप लोग को टोटल 22 से 25 चैप्टर है। ठीक है, 22 से 25 चैप्टर आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें हर एक चीज़ बताऊंगा। मैं आपको एक झलक उसका भी दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। मिडवाइफरी का हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो मिडवाइफरी में मैंने पहले ही बता दिया हूँ 22 से 25 चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर हम लोग करेगा मानव प्रजनन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेंगे। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे तो सेकेंड चैप्टर में यहाँ पर स्त्री की श्रेणी और शिशु की खोपड़ी पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड में गर्भावस्था शिशु और प्लेसेंटा, फोटियस एंड प्लेसेंटा पढ़ेंगे। उसी तरह से दोस्तों चैप्टर 4 में सामान्य गर्भावस्था पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी। उसके बाद एंटेंटल केयर यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल। ये सारे जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और लगभग इसमें 25-26 चैप्टर के आसपास आप लोग को मैं क्लास यहाँ पर दूंगा। तो बेहतरीन तरीके से अब आप लोग को पढ़ना है, तो विलंब नहीं करना है, डायरेक्ट अब आप लोग को आज से ही मैं शुरू करूँगा। और आज मैं होगा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, फिर मिडवाइफरी का, दोनों सब्जेक्ट में होगा तो प्रत्येक दिन लूँगा। दो जो सब्जेक्ट है मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरा लूँगा और डिटेल्स में लूँगा। आप लोग देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो रेडी है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग रेडी हैं सर, और हम आपके लिए क्लास लाएंगे। और आप लोग बोलिएगा सर हम लोग रेडी हैं, आप जल्दी क्लास लाइए, मैं फटाफट क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि आप लोग का अगर यहाँ पर संगठन ज़्यादा रहेगा, आप लोग ज़्यादा मुझे कहेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि नहीं सच में चाहिए क्लासेज। तो जल्दी जल्दी मैं क्लास अब आप लोग को और भी जल्दी प्रोवाइड करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज आप लोग को मैं लाते रहूँगा। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।